असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। तो हम जो है योग दर्शन के समाधि पाद पर चर्चा कर रहे थे, और ये जो समाधि पाद है इसमें समाधि के स्वरूप के ऊपर ज़्यादा चर्चा है। मतलब योगश चित्त वृत्ति निरोधा जो है, ये चित्त वृत्ति निरोध जो है उसके ऊपर भी चर्चा है। ऐसा नहीं है कि इस पर चर्चा नहीं है, पर चित्त वृत्ति निरोध के ऊपर चर्चा कम है, योग शब्द के ऊपर ज़्यादा चर्चा है। थोड़ा सा क्योंकि प्रसंग आया है चित्त वृत्ति निरोधा, तो एकदम से वृत्ति का स्वरूप भी बताना पड़ा। वृत्ति का निरोध किस प्रकार से होगा, तो वो मुख्य चीज़ें वो भी बोलनी पड़ी। लेकिन जो है उनके जो साधन है उस साधनों की चर्चा दूसरे पाद में ज़्यादा है, इसलिए ये वो साधन पाद हो गया, ये समाधि पाद हो गया। योग शब्द का अर्थ है समाधि, और वो दो प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि के भी जो है 6 भेद बता दिए। वितर्क 2 प्रकार का, सवितर्क निर्वितर्क, विचार 2 प्रकार का, सविचार निर्विचार, और आनंद और अस्मिता, ये संप्रज्ञात समाधि के 6 भेद हैं। असंप्रज्ञात समाधि जो है उसके भी 2 भेद बताए, एक उपाय प्रत्यय और एक भव प्रत्यय। भव प्रत्यय जो है वो जो समाधि है असंप्रज्ञात समाधि, वो एक प्रकार से विभूति के रूप में है, कुछ काल के लिए है, और वो कुछ विशेष योनियों को मिलती है। और वो विशेष योनियाँ जो है उस असंप्रज्ञात समाधि में है ना, वो रहते हैं। बस जो है उनका वो भोग पूरा हुआ तो वापस उनमें पुनरावृत्ति हो जाएगी। जो उपाय प्रत्यय जो समाधि है ये शास्त्र उस उपाय प्रत्यय समाधि के लिए ही है। उपाय प्रत्यय समाधि को ही है ना यहाँ पर प्रतिपादित करना है। ध्यान देना, ये जो शास्त्र है ये शास्त्र वास्तव में योग शब्द से उस असंप्रज्ञात समाधि जो उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि है उसके लिए ही चर्चा करना चाहता है। लेकिन उसकी चर्चा करने से पहले थोड़ी सी संप्रज्ञात समाधि को भी समाधि पक्ष में स्वीकार करके, संप्रज्ञात समाधि को समाधि के पक्ष में स्वीकार करके और उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करता है। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य संप्रज्ञात समाधि नहीं है। इसलिए पहले ही सूत्र में है ना जो है ना वो दूसरे ही सूत्र में ये बोल दिया कि संप्रज्ञात समाधि त्रिगुणात्मक है, गुणात्मिका है, इसलिए ताम अपि ख्याति निरुणधि, उस ख्याति को भी ये छोड़ देता है योगी। मतलब संप्रज्ञात समाधि को भी छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसमें सत्वगुण है। और ना जो है वो जो स्थिति है संप्रज्ञात समाधि वाली, वो बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन उस ऊंची स्थिति के लिए ये योग दर्शन नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। योग दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सर्वथा चित्तवृत्ति निरोध जो योग है उसको उपलब्ध होना है या कैवल्य को प्राप्त करना है। जो हान और हानोपाय, तो इसके ऊपर चर्चा ज़्यादा है योग दर्शन में। मुख्य उद्देश्य है हान। हान मतलब कैवल्य, दुख से सर्वथा मुक्ति, वही हान है। हेय है हेतु हान और हानोपाय, ये 4 शब्द मैं कई बार बता चुका हूँ। तो हेय दुख, हेय हेतु दुख का कारण, हान दुख से मुक्ति, और हानोपाय दुख से मुक्ति का उपाय। तो है ना तद अभावे संयोगाभावो हानम तदृशे कैवल्यम। हान वो है जिसमें अविद्या का अभाव हो गया, अविद्या का अभाव होने से संयोग का अभाव हो गया, और वही कैवल्य है, दृश्य शक्ति का वही कैवल्य है। तो वही ना हान है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है, वही अपवर्ग है, वही कैवल्य है। तो ये जो है उस कैवल्य के लिए ये शास्त्र है, संप्रज्ञात समाधि के लिए नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना है। अब भाव प्रत्यो विधेय प्रकृति लयानाम, इस पर कल अपन ने चर्चा करी थी। और
ये भी चर्चा करी कि वहाँ पर चित्त जो है वो रहता है, कैवल्य पद के समान अनुभव करता है। चित्तेन कैवल्य पदम इव अनुभवन्तः, है ना, जो है स्वसंस्कार मात्रोपयोगे न चित्ते न, स्वसंस्कार मात्रोपयोग चित्त के द्वारा कैवल्य पद का अनुभव करते हुए स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयंती। जो स्वसंस्कार विपाक है, जो संस्कार और उसका जो फल है विपाक है, और उसी प्रकार का जो फल उसको अतिवाहयंती, उसको भोगते हैं। अतिवाहयंती, है ना, जो है उसका मतलब है कि ये जो फल है भोग के साथ में इसका समापन होता है। तो फल जैसे ही भोग होंगे वो, है ना, समाप्त होगा, इसलिए यहाँ पर अतिवाहयंती शब्द का प्रयोग किया गया है कि फल जो है वो भोग से ही समाप्त होता है, फल जो है भोग से अतिक्रांत होता है। तो इसलिए तथा प्रकृति लया, उसी प्रकार से जो देव विदेह योनि का बताया वैसे प्रकृति लयों का भी बताया है। साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने कैवल्य पदम इव अनुभवंती यावत न पुनरावर्तते, जब तक उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अधिकार वशात चित्तम, क्योंकि चित्त जो है वो अधिकार वश है, कामना संकल्प इच्छा, और उसमें जो ना अधिकार शब्द वैसे तो गुणाधिकार के लिए आता है, त्रिगुणात्मक है, तो गुणाधिकार होने के कारण से चित्त वापस आएगा। तो चित्त वापस आएगा मतलब जो चित्त जो है वहाँ पर उस अवस्था में, उस योनि में, मतलब जो है अनंत काल के लिए नहीं रह सकता। हाँ, समाप्त तो हो सकता है लेकिन अनंत काल के लिए नहीं रह सकता, इसलिए वहाँ से पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि वहाँ पर चित्त अभी है, चित्त मरा नहीं है, चित्त समाप्त नहीं हुआ है। तो है ना, जो है उपाय भव प्रत्यय में चित्त समाप्त नहीं होता है, लेकिन कैवल्य के समान अनुभव वहाँ पर भी होता है। कैवल्य पदम इव अनुभवंती, ध्यान देने वाली बात है, इन जगहों पर कैवल्य पद के समान अनुभव करता है। कैवल्य ही मिल जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैवल्य पद के समान अनुभव करता है। जैसे योगी जो है असंप्रज्ञात समाधि में कैवल्य पद के समान अनुभव करता है, या निद्रा में भी जो है हम जो है कैवल्य के समान अनुभव करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर भी होता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिली है। मुक्ति जो है वो कैवल्य जो मिलेगा वो तो उपाय प्रत्यय में ही मिलेगा। अब उपाय प्रत्यय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। अब इतरेशाम शब्द जो है ना यहाँ पर, ये उपाय प्रत्यय नाम योगी नाम, उपाय प्रत्यय जो योगी हैं उनके लिए इतरेशाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इतरेशाम श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि जो है ना, असंप्रज्ञात समाधि जो होती है वो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक है। पहले श्रद्धा होगी, वीर्य होगा, स्मृति होगी, समाधि होगी, प्रज्ञा होगी। कई साधक ये पूछते हैं श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है। हमारे राम कुमार जी का भी प्रश्न था और उस दिन उस पर चर्चा पूरी विस्तार से नहीं हो पाई थी, है ना राम कुमार जी? महाराज जी, हाँ जी। तो उस दिन चर्चा नहीं हो पाई थी श्रद्धा के ऊपर ज़्यादा। देखो, एक प्रोसेस है, जिस चीज़ को हमें अपने जीवन से हटाना है तो उसकी बुराई देखना शुरू करो, वो जीवन से हटेगी। वो चाहे आपके भीतर कोई आचरण हो, ऐसा आपके भीतर कोई इस प्रकार का ज्ञान हो, आपका इस प्रकार का स्वभाव हो, आपके भीतर कोई क्रिया हो, यहाँ तक कि आपके कोई यार दोस्त हों, अपने यार दोस्त हैं कोई आपके संगत में जो है, आप किसी भी व्यक्ति की बुराई करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे वो व्यक्ति आपके जीवन से हट जाएगा। होता है या नहीं होता है? होता है महाराज जी, है ना। मतलब अच्छे से अच्छा मित्र है, यदि उसकी बुराई शुरू हो गई है, मन से बुराई शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो जो ना, वो भी आपकी बुराई शुरू करेगा और धीरे धीरे भेद पड़ जाएगा और वो अलग हट जाएगा। तो जो है ना, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, यदि वितर्कों को रोकना है तो प्रतिपक्ष भावना करनी पड़ती है। प्रतिपक्ष भावना से वितर्क नहीं आते हैं फिर। तो जो है हम, हमारे पास किसी चीज़ को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उसकी बुराई शुरू करें, उसका नेगेटिव पक्ष देखना शुरू करें और उसमें जो है ना उसके दोष देखना शुरू करें। जिसके दोष दिखाई देंगे वो चीज़ हमारे जीवन से हटेगी। दूसरी बात, जिसको हमें अपने जीवन में लाना है उसके गुण देखना शुरू करो। जैसे ही हम उसके गुण देखना शुरू करते हैं तो धीरे 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 वो चीज़ हमारे जीवन में आ जाएगी। वो चाहे कोई स्वभाव की बात हो, चाहे कोई क्रिया की बात हो, कोई ज्ञान की बात हो, कोई आचरण की बात हो, या किसी व्यक्ति की बात हो। व्यक्ति के बारे में भी दिया ना, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन है और यदि आपने उसके गुण देखना शुरू कर दिया और उसकी है ना जो है ना महिमा गाना शुरू कर दिया और हमेशा उसकी बड़ाई करोगे तो धीरे धीरे कब है ना एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति जो है ना आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि आप उसके गुण देख रहे हैं। तो जिसके गुण देखते हैं
वो चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है। अब मान लीजिए हमें श्रद्धा को लाना है, तो श्रद्धा को लाना है तो फार्मूला ये का यही है कि हमें श्रद्धा के गुण देखने पड़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि हम तर्क प्रधान हैं, तो हम श्रद्धा के गुण नहीं देखते हैं। हम श्रद्धा जब भी आती है, जैसे ही विषय आता है, मैं बोलता हूँ कि श्रद्धा जो है ना आवश्यक है, तो जैसी श्रद्धा आवश्यक है तो एकदम से मन में आता है कि यार है ना जो है ना ठीक है आवश्यक तो है, पर इसको भी इसका प्रयोग जो है ना बहुत वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। श्रद्धा अंधश्रद्धा बदल सकती है, श्रद्धा ये हो सकती है, श्रद्धा के ये नुकसान हो सकते हैं। हमारे पक्ष में, हमारे मन में नेगेटिव पक्ष पहले आते हैं, जबकि ये शास्त्र जो है श्रद्धा के बारे में तो ये कहता है कि योगी की जो श्रद्धा जो है वो योगी की रक्षा ऐसे करती है जैसे माँ पुत्र की रक्षा करती है ना। इसी सूत्र में ही है ना व्यास मुनि जी कहते हैं कि श्रद्धा जो साही जननी व कल्याणी योगिनम पाती, जननी के समान, जननी इव है ना कल्याणी, जननी माँ के समान कल्याण करने वाली है, योगिनम पाती, योगी की रक्षा करती है श्रद्धा जो है। तो श्रद्धा की महिमा बहुत ज़्यादा कही गई है, इसलिए श्रद्धा जो है वो हमारे भीतर होनी चाहिए, और श्रद्धा का हमें गुण दिखाई दे, श्रद्धा के दोष दिखाई ना दे। श्रद्धा के हम दोष बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और जब बहुत ज़्यादा दोष देखते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए इस विषय में मतलब जो है मेरा ये मानना है कि श्रद्धा यदि आपके जीवन में उत्पन्न करनी है, तो श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए आपको श्रद्धा का जो सात्विक पक्ष है या जो पॉजिटिव पक्ष है उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम पॉजिटिव पक्ष की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम नेगेटिव पक्ष की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मैंने बहुत पहले एक बार ये भी कहा था कि श्रद्धा जो है वो श्रद्धा हमें जरूर लाभ करती है। श्रद्धा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का फल मिलता है, फिर वो चाहे परमात्मा की करो चाहे आप किसी की करो, प्रार्थना का फल मिलता है। ये बात मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस दिन जो है सिद्ध करी थी। क्यों जी राम कुमार जी? हाँ बिल्कुल सिद्ध कर दी थी है ना। हाँ जी सतीश जी, हाँ जी है ना, कर दी थी, है ना। मतलब वो जो विषय है ना, वो विषय मतलब ऐसा है, कई लोगों को लगता है अच्छा ये तो मतलब जो है ना विषय ही बड़ा वो हो गया, लेकिन वास्तव में जो है श्रद्धा जो है वो बहुत ही बलवती है। श्रद्धा, इसलिए वेद भी बार बार श्रद्धा के बारे में बोलता है, श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्रद्धा है ना, यो या श्रद्धा स एव सह, जिसकी जैसी श्रद्धा होती वो वैसा ही हो जाता है। तो श्रद्धा जो है ना मतलब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही जो है ना ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा के ऊपर बहुत ज्यादा महिमा कही गई है, और इसलिए आप देख रहे होंगे इन सूत्रों में व्यास मुनि जी बार बार श्रद्धा को भी लेकर के आते हैं, और पतंजलि ऋषि भी श्रद्धा को लेकर के आए हैं। श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा वहां पर भी पहले भी जो है ना श्रद्धा वीर जो श्रद्धा उत्साह जो है वहाँ पर पहले भी बोला है कि श्रद्धा आवश्यक है, और श्रद्धा होगी तो ही अभ्यास होगा, श्रद्धा होगी तो ही ना क्रिया मतलब हमारे अपने अपन ये कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धा के बारे में पहले कहा है, जैसे सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित तो दृढ़ भूमि, वहाँ पर सत्कार सेवित में जो है ना 4 चीज़ें कही है, उस 4 चीज़ में जो है ना श्रद्धा एक है ना वो कही गई है कि है ना तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा। देखो ये 4 चीज़ें देखो अपने आप में कितनी बड़ी हैं। विद्या जो है विद्या की महिमा कितनी बड़ी है, और ब्रह्मचर्य की महिमा कितनी बड़ी है, और तपस्या की महिमा कितनी बड़ी है। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योगा, तपस्या को ईश्वर प्रणिधान के साथ जोड़ा है, तपः स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो तपस्या की कितनी बड़ी महिमा है। तो तपस्या, ब्रह्मचर्य और विद्या, ये तीनों चीजें कितनी विशेष है, उसके साथ में श्रद्धा को जोड़ा है। तो मतलब श्रद्धा इस कैटेगरी की चीज है, हम इसको जो है ना ऐसे हल्के में ले लेते हैं। तो है ना जो है श्रद्धा वास्तव में विशेष है। इसलिए यहाँ पर जो है शुरुआत श्रद्धा से करी है। महर्षि पतंजलि ऋषि जी ने श्रद्धा से शुरुआत करी है, ज्ञान से शुरुआत नहीं करी है। प्रज्ञा तो सबसे बाद में आई है। हम पहले ये सोचते हैं कि नहीं पहले ज्ञान होना चाहिए फिर श्रद्धा होनी चाहिए, तो फिर तो ये सूत्र ऐसा बनता कि है ना प्रज्ञा समाधि स्मृति वीर श्रद्धा पूर्वक, लेकिन ऐसा नहीं है सूत्र। सूत्र है श्रद्धा, पहले श्रद्धा, फिर वीर्य, फिर स्मृति, फिर समाधि और फिर प्रज्ञा, और उसके बाद में फिर असंप्रज्ञात समाधि। तो है ना जो है ये प्रोसेस है। तो इसमें श्रद्धा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, मतलब श्रद्धा ही ज्ञान को उत्पन्न करती है। हम अक्सर अब तक ये समझते हैं कि पहले ज्ञान होना चाहिए फिर श्रद्धा बाद में हो। क्यों जी राम कुमार जी, ऐसे ही मानते हैं? हाँ जी राम कुमार जी, या सतीश जी, या अरुण आर्य जी?
आप हाँ स्वामी जी आप ठीक कह रहे हैं जी, है ना। मतलब हम जो है ना, पहले हमारे भीतर ज्ञान हो, उसके बाद में श्रद्धा हो। तो कई बार श्रद्धा ना होने के कारण से ज्ञान भी नहीं हो पाता है। और आप ये जो महाराज जी बगैर ज्ञान की श्रद्धा को अंधश्रद्धा में ले जाते हैं कि अंधश्रद्धा में ना चले जाएं कहीं। हाँ, लेकिन क्या है, देखो राम कुमार जी, एक बात है, देखो आपकी श्रद्धा थी, आपकी श्रद्धा थी तो आप ने सीढ़ी चढ़ी, सीढ़ी चढ़ी, और उस सीढ़ी में अंधश्रद्धा में भी पहुंचे आप, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे हों। लेकिन श्रद्धा ने जो है ना आपको आगे आगे बढ़ाया है। वही जो श्रद्धा थी, ज्ञान के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा है ना, आग्रहों को तोड़ देती है। ज्ञान के प्रति श्रद्धा जो है वो आग्रहों को तोड़ देती है। ये बात मैं बहुत बड़ा कमिटमेंट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हमारी ज्ञान के प्रति श्रद्धा है तो हम बड़े से बड़े आग्रह को तोड़ देते हैं। जैसे हमारी अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा है तो हम बड़े से बड़े पर्वतों को लांघ जाते हैं। हमारी बस श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा नहीं है तो फिर जो है ना, मतलब कोई वो नहीं। जैसे आप देखो, श्रद्धा है तो लोग ना कितनी कितनी दूर पैदल चल देते हैं कि भाई यार वहाँ जाना है, आपकी कहीं पर जाना है, उस ना जो है ना कुछ कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मिलना है, तो आपकी उसमें श्रद्धा है, तब आप जो ना समय भी निकाल लेते हैं ना, पैसा भी खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जैसे हमारी श्रद्धा होती है तो हम जो है ना बड़े से बड़े पर्वतों को लांघ जाते हैं, लक्ष्य के प्रति श्रद्धा है। तो ऐसे ही यदि हमारी ज्ञान के प्रति श्रद्धा है तो हम जो है ज्ञान को पाएंगे ही पाएंगे, वो सारे आग्रह टूटेंगे। और जिस व्यक्ति की ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं है, किसी आग्रह के प्रति श्रद्धा है, तो वो उस आग्रह को बिल्कुल बांध के रखेगा, उसको तोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है वो श्रद्धा ज्ञान के प्रति, वो क्योंकि है ना जो है ना, हाँ ओम जी ओम। श्रद्धा का मतलब भाव से है ना, भाव होना चाहिए। हाँ, श्रद्धा का मतलब है ना जो है सत्य को जिसने धारण कर लिया है ना, जो है सत्य जिसके द्वारा धारण किया जाता है वो है श्रद्धा। वो है वो है ना जो ना, मतलब ज्ञान की पूर्व अवस्था, ज्ञान ग्रहण करने की पूर्व अवस्था। और ज्ञान ग्रहण करने की जो पूर्व अवस्था है वो है ना श्रद्धा है। हमारी उस ज्ञान के प्रति अत्यंत है ना श्रद्धा, अत्यंत आदर है ना जो है। और उसमें पहले हम है ना, हाँ, हम पहले एकदम से कमी निकालने लगेंगे तो श्रद्धावान व्यक्ति जो ना पूरा सुनेगा। देखो, श्रद्धावान व्यक्ति ना पूरा धारण करेगा, ये बात जो है ना मैं नहीं कहूँगा श्रद्धावान व्यक्ति पूरा धारण एकदम से कर लेता है, ये चीज नहीं है। श्रद्धावान व्यक्ति उस चीज को सही से सुनेगा, और सही से सुनेगा, समझने का प्रयास करेगा कि वास्तव में इसको समझा तो जाए। जिस चीज को हमने समझ रखा है, यदि उससे कोई विपरीत चीज हमें आ रही है तो हम पहले उस चीज को उतने ही रूप में, जैसे हमने पहले वाली चीज को सुना है और पहले वाली चीज को जितनी श्रद्धा से पकड़ा है, उतनी श्रद्धा से हम पहले इस चीज को सुनेंगे, और इस चीज को सुन करके उसका रस पूरा लेंगे कि हाँ, इसमें क्या चीज है, इसका ना रस मतलब सार, इसका सार क्या है, वो सार ग्रहण करेंगे। तो ये श्रद्धा करती है। और श्रद्धा जो है ना वो उत्साह को पैदा कर देती है। श्रद्धा जो है वीर्य को, वीर्य मतलब उत्साह, तो उत्साह को पैदा कर देती है। जिस काम में आपकी श्रद्धा है उस काम में आपका उत्साह बढ़ जाएगा, और जिस काम में आपकी श्रद्धा नहीं है उस कार्य में आपका उत्साह नहीं बढ़ेगा। तो श्रद्धा जो है वो उत्साह को पैदा करती है, और जब उत्साह पैदा होता है तो उसके बाद में आत्मस्मृति पैदा होती है ना। हम जो है हमारी ज्ञान के प्रति श्रद्धा है तो ज्ञान के प्रति श्रद्धा जो है वो हमें उत्साह पैदा करेगी, और उत्साह पैदा करेगी तो फिर हमें आत्मस्मृति का बोध होगा भैया ना कि हमें आत्मा के बारे में भी जानना चाहिए। आत्मा क्या है, आत्मा बारे द्रष्टव्य जो कहा गया ना, यहीं से शुरुआत है कि श्रद्धा हुई, श्रद्धा से उत्साह आया, उत्साह से हम उस ज्ञान के प्रति आगे बढ़े कि आत्मा का साक्षात्कार करें, आत्मा को देखें, आत्मा को तो जाने क्या है आत्म तत्व। हमारी जो है ना चेतन के प्रति हमारी जो है जो प्रवृत्ति होगी वो ही हमें इस संसार में दुख दर्शन कराएगी। जब तक हम कोई चेतन अंश को नहीं मानेंगे कि इस संसार से अलग कोई चेतन तत्व है, तब तक हमें इस संसार में दुख दिखाई नहीं देगा। हम तो सोचेंगे भाई संसार में रहना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, रहना इसी में है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि कोई आत्म तत्व नाम की भी कोई वस्तु है और उसको है ना समझना चाहिए, तो है ना जो है तब उस विषय पर फिर है ना व्यक्ति जो है चिंतन करेगा, उस पर प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा, और तभी उसमें जो है ना संसार में दुख भी दिखाई देने लगेगा। जब एक ही चीज है, हम कहीं पर गए, वहाँ एक ही कुर्सी बैठी हुई है, एक ही कुर्सी है, तो हमारे पास में चॉइस नहीं है ना कि भैया किसको चुन लें। लेकिन जैसे दो हाथी है तो हम देखते हैं अच्छा इसमें कौन सी बढ़िया है, उसको देख लेते हैं,
फिर हम जो है ना अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही दिमाग तभी लगेगा जब आत्मा के बारे में हमारी स्मृति पैदा होगी। हाँ रमेश जी, आपका माइक खुल गया है। हाँ जी ओम जी। हाँ महाराज जी, मैं कुछ पूछ रहा था। हाँ पूछो। महाराज जी, फिर अंधश्रद्धा भी कोई होती है? हाँ अंधश्रद्धा भी होती है। तो पहले जैसे आपने बताया कि पहले श्रद्धा उत्पन्न होने से ज्ञान उत्पन्न होगा। श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद भी हम देखते हैं समाज में बहुत से व्यक्तियों को जहाँ ज्ञान होना चाहिए वो सामान्य ज्ञान भी नहीं हो पाता है। जैसे कि मेरे एक मित्र है, वो राम रहीम के बिल्कुल अच्छे अनुयायी हैं। वो स्टेटस भी लगाते हैं, जब मिलते हैं तो नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलते हैं। लेकिन इतनी परिस्थितियां होने के बाद में भी वो उनको ऐसा ज्ञान नहीं हुआ, या ये अंधश्रद्धा कहें या वास्तव में श्रद्धा है, या इसको कैसे? देखो क्या है, मैंने एक बात कही थी, श्रद्धावान व्यक्ति जो है ना वो किसी आग्रह में नहीं बन सकता है। इधर सुनो, मैं बताता हूँ, मैं आपको लगती है श्रद्धा है, मैं ये कहता हूँ कि श्रद्धावान व्यक्ति जो है ना वो किसी आग्रह में बंधेगा ही नहीं। जो भी आग्रह में बंधा हुआ है ना वो श्रद्धा विहीन है। फिर चाहे वो राम रहीम के उसमें फंसा हुआ हो, चाहे वो है ना स्वामी गणेशान के उसमें फंसा हुआ हो, चाहे वो योग दर्शन के उसमें फंसा हुआ, आग्रह तो है ना रखना ही नहीं है। योग दर्शन में भी मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, योग दर्शन की चीज़ों को समझो और आग्रह मत रखना इसमें कि अब तो यही अंतिम है ना, जो है आग्रह मुक्त होकर के सोचो। आग्रह मुक्त होकर के सोचना वास्तव में जो है ना ये सबसे बड़ी कला है, और ये चीज मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं केवल आग्रह तोड़ना चाहता हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, केवल आग्रह तोड़ना कि जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा हुआ है, जो समझा हुआ है, वो उस चीज से भी है ना जो है ना कोई चीज आगे है, आग्रह टूटे आप लोगों के। तो श्रद्धा जो है ना वास्तव में आग्रह को तोड़ देती है, श्रद्धा रुकावटों को खत्म कर देती है। अब जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हैं कि उनमें श्रद्धा है, तो मैं ऐसे देखो, मैं जिस व्यक्ति का आप उदाहरण ले रहे हो उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता, उसके ना जीवन को यदि मैं देखूंगा तो मैं बता दूंगा कि देखो यहाँ इस श्रद्धा, कोई श्रद्धा नहीं है। पर यथार्थता है ना जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, और जो भी पूजा करते हैं, वो वास्तव में भगवान को मानते ही नहीं है, वो देखा देखी कर रहे हैं। देखा देखी जीना एक अलग चीज है, श्रद्धावान होना बिल्कुल अलग चीज है। तो श्रद्धावान जो व्यक्ति है, मतलब वास्तव में जो है, एक हमारे गुरुजी एक वो सुनाया करते थे, एक ना कहानी सुनाते थे वो जो ना, और मैंने वो कहानी और भी दूसरी जगह भी सुनी फिर बाद में। वो कहते थे, बोले कि एक व्यक्ति जो है ना मंदिर में नहीं जाता था, तो मंदिर में नहीं जाता था तो उसके माता पिता जो है ना बहुत बोलते थे, भैया मंदिर में चला जा, मंदिर में चला जा, मंदिर में चला जा, मंदिर में पूजा तो कर। बोले ना, नहीं करूँगा। बोले ना, बोले हम इतनी पूजा करते हैं। बोले तुम तो क्या करते हो पूजा, तुम पूजा करते हो, मंदिर में जाते हो, वापस आ जाते हो। अरे भगवान जैसी चीज है ना जिसको मिल जाए वो छोड़ के आएगा उसको, मतलब ही नहीं है, छोड़ के कैसे आ जाएगा। जैसे हम कहीं मेले में गए, हमारा बच्चा खो जाए, और वो बच्चा जो है ना किसी ने पकड़ रखा है और हमने देख लिया, तो क्या उसको छोड़ के आ जाएंगे? क्यों जी राम कुमार जी? छोड़ेंगे महाराज जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो वो आदमी कहता, बोले तुम जाते हो फिर वापस आ जाते हो तो तुम वास्तव में जो है, बोले मुझे मत भेजो, मेरे को भेज दोगे वहां तो मैं वहां उसको छोड़ नहीं पाऊंगा, है ना जो है। तो उसको बहुत प्रयास करके मतलब खूब समझाया, 50 साल 60 साल तक समझाया उसको। जब समझाया एक बार जो है ना, जब ज्यादा ही जोर दिया तो वो गया, तो फिर मंदिर में ही रह गया वो, उसने छोड़ा ही नहीं। बोले भगवान है, ठीक है भगवान मान लिया इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो वो जो है ना, मतलब ये उदाहरण जो है ना, ये घटना ऐसी कैसी घटी हो ऐसा नहीं है, ये कहानी केवल इसलिए है कि हम जो संसार में जो लोग ये कहते हैं कि भैया हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा वास्तव में श्रद्धा नहीं है अभी, केवल देखा देखी है, और देखा देखी में जीवन चल रहा है ना। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो है ना मंदिर में पूजा भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुरुकुलों में भी जाते हैं, और जो है ना आचार्यों के पास में भी जाते हैं, और सबके पास में जाते हैं। लेकिन वो श्रद्धा जो है ना वो बहुत थोड़ी देर की क्षणिक श्रद्धा है। संसार में श्रद्धा ज्यादा है, घर में श्रद्धा ज्यादा है, फट आ जाते हैं घर में, फिर घर में स्थायी रहते हैं। तो श्रद्धा जिसकी श्रद्धा जहाँ है वो वहां रहता है। तो है ना ज्ञान के प्रति, हाँ ओम जी ओम। हमारी स्थिति यही है महाराज जी, एक्चुअल बात तो यही है। तो श्रद्धा जिन लोगों की हम मानते हैं कि वो श्रद्धा अंधश्रद्धावान है या कुछ है, मैं तो देखो ये मानता हूं कि उनकी उसमें श्रद्धा नहीं है।
श्रद्धा तो व्यक्ति को वहां पहुंचा करके ही रहेगी। श्रद्धा जिसमें है उसमें है ना वो पहुंच ही जाएगा। एक है ना जो है ना अभी एक जोड़े की सहायता करनी पड़ी हमें। एक जोड़ा है ना जो है तो वो मुस्लिम लड़की है, लड़का हिंदू है, तो उन्होंने विवाह कर लिया। बाकी काफ़ी हंगामा हो रहा है, तो उसको जो ना इधर उधर उसकी सुरक्षा की गई। अब मैं देखो इन विषयों को देखता हूँ कि इस लड़के के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, वो सब चीज़ छोड़ करके आ गई। मैं ये सोच रहा था मैं क्या देखो इसके ही माँ बाप हैं, है ना, उससे बात करी, बोले हाँ जी माँ बाप हैं, याद भी आती है, भाई भी है, बहन भी है। भाई मिलने आया तो भाई से नहीं मिली वो क्यों नहीं मिली? वो जिस युवक से उसका वो हुआ उसके प्रति उसमें श्रद्धा पैदा हो गई है। श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा तो सारी रुकावटों को खत्म कर देती है। मैं देखो ये जो समझा रहा हूं ना, ये उसके मतलब एक एक पक्ष को ले लेकर के समझा रहा हूं। ये नहीं है कि पूर्ण रूप से श्रद्धा का स्वरूप यही है, ये नहीं, पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि श्रद्धावान व्यक्ति कैसे होता है। वो उस तक पहुंच ही जाता है, उसको पा ही लेता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। जिसके प्रति उसकी श्रद्धा पैदा हो जाएगी उसको नहीं छोड़ेगा, मतलब ही क्या छोड़ दे। तो श्रद्धावान, मैं इसलिए कहता हूं ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा पैदा हो। ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा पैदा होगी तो हम जो ना निरंतर ज्ञान में ही रमण करेंगे, और ज्ञान में जो ना जो आग्रह हमने बना रखे हैं उनको आग्रहों को हम तोड़ेंगे। हमारी श्रद्धा ही जो ना ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होगी तो उस व्यक्ति ने जो जो बताया उस पर तो हम विश्वास करेंगे। तो वास्तव में जो उसने बताया उस पर विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति पे विश्वास है। मैं ये ना कई बार अनेक बार देखता हूं कि व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होने पर व्यक्ति की मान्यताओं को माना जाता है, मान्यताओं के कारण से जो है ना मान्यताओं में श्रद्धा नहीं है। मैं ये कह रहा था कि जो श्रद्धा है वो हमारी ज्ञान के प्रति होनी चाहिए। तो ज्ञान के प्रति श्रद्धा होगी तो ज्ञान के लिए हमारे उसमें पुरुषार्थ रहेगा, ज्ञान के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। और ज्ञान के लिए प्रयास करने का मतलब है कि हम आग्रहों को तोड़ेंगे। आग्रह टूटेगा ही टूटेगा। यदि हमें योग दर्शन पढ़ना है, मान लीजिए योग दर्शन के बाद वेदांत दर्शन पढ़ना है, तो वेदांत दर्शन के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो फिर वेदांत दर्शन जो कहेगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। यूं नहीं है कि वेदांत दर्शन को समझने में कोई आग्रह हमारे आड़े आ रहे हैं तो उन आग्रहों को हम एक तरफ हटाएंगे। एक बार बोले भैया तुम ठीक है, हम जो मान्यता मानते हैं उसको हम एक बार बाद में विचार करेंगे, पहले इसका विपक्ष तो सुने, इसका पक्ष हम समझने का प्रयास करें। तो ये है श्रद्धा, ज्ञान के प्रति श्रद्धा। तो ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को जो ना हम समझें, ये श्रद्धा ही हमारे भीतर उत्साह को पैदा करेगी। श्रद्धा नहीं है तो उत्साह पैदा नहीं होगा। ये बात बिल्कुल जो है यथार्थ सत्य है। इसलिए जो है श्रद्धा को सबसे पहले लिया है। श्रद्धा से उत्साह पैदा होता है और उत्साह के द्वारा फिर आत्मस्मृति पैदा होती है। स्मृति मतलब आत्मस्मृति, और आत्मस्मृति से जो है ना हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं। समाधि मतलब यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि है। ध्यान देना, ये जो है ये संप्रज्ञात समाधि शब्द प्रयोग किया गया है क्योंकि ये समाधि पूर्व में है जिसके, ऐसी वो असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि बाद में आएगी, ये समाधि पहले है। और उस समाधि के द्वारा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा, जो विवेक ख्याति वो उत्पन्न हो जाएगी। विवेक ख्याति जब उत्पन्न हुई है तो उसके बाद में फिर असंप्रज्ञात समाधि आएगी। तो ये असंप्रज्ञात समाधि का जो है ना एक प्रोसेस बताया है। तो श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम जो है ना, कि इतरेशाम मतलब उपाय प्रत्याया नाम योगी नाम, ये जो सूत्र है इतरेशाम जो है ना, और श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम जो है, पूरा योग दर्शन जो शास्त्र है वो इसी के लिए है। भव प्रत्यो विधेय प्रकृति लया नाम के लिए नहीं है। ये श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम जो है ना असंप्रज्ञात समाधि, जो कि असंप्रज्ञात समाधि का प्रोसेस दूसरे लोगों के लिए ये है। तो हम इतरेशाम में ही हैं, हम न तो विदेह हैं न प्रकृति लय है। तो हमारी जो असंप्रज्ञात समाधि लगेगी वो उपाय प्रत्यय के द्वारा ही लगेगी, और श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक ही लगेगी। तो श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक हम जो है ना इस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करें। तो अब इसमें व्यास भाष्य पढ़ते हैं। उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती, उपाय प्रत्यय जो है योगियों का होता है ना, जो है ना इतरेशाम का व्याख्या कर दी कि उपाय प्रत्यय जो है वो योगियों का होता है ना। और श्रद्धा चेतसा संप्रसाद, श्रद्धा जो है ना चित्त की जो संप्रसन्नता, संप्रसन्नता मतलब अभिरुचि है ना, निश्चयात्मक प्रीति है ना, दृढ़ भाव उसके प्रति, या जो है ना उत्कट इच्छा जो है, पूर्ण विश्वास या अभीप्सा कहें उसको, प्राप्त करने की पूर्ण लालसा, वो है अभीप्सा।
कि उसको पाना ही है, बस उसको पाना है, वो है अभीप्सा। तो जो है वो है श्रद्धा। तो सा ही जननी व कल्याणी योगिनम पाती, जो वो जो श्रद्धा है वो जननी के समान, माँ के समान कल्याण करने वाली है। योगिनम पाती, योगी की रक्षा करती है। तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते, उस श्रद्धान जो श्रद्धा उत्पन्न जिस व्यक्ति में है, ऐसे विवेकार्थिनः विवेक को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो श्रद्धा युक्त पुरुष है। ध्यान देना, विवेक पहले आएगा बाद में श्रद्धा आएगी, ऐसा जो मानते हैं वो गलत है। श्रद्धावान व्यक्ति विवेक के लिए प्रयास करता है। ये बात यहाँ पर व्यास मुनि जी भी कह रहे हैं कि श्रद्धानस्य विवेकार्थिनः, जो श्रद्धान व्यक्ति है, श्रद्धा को जो धारण कर चुका है, ऐसा जो विवेकार्थी व्यक्ति है, विवेक को प्राप्त करना चाहता है, श्रद्धा धारण कर चुका है और विवेक को प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे विवेकार्थी, विवेक के लिए जो प्रयास करने वाला व्यक्ति है, वो उसमें वीर्यम उपजायते, उसको वीर्य उत्पन्न होता है। वीर्य मतलब उत्साह उत्पन्न हो जाता है। और उत्साह जो है ना, जब उत्पन्न हो गया तो समुपजात वीर्यस्य स्मृति उपतिष्ठते, जब उसमें उत्साह पैदा हुआ है उस कार्य को, उस विवेक को जानने के लिए, तो उसमें आत्मस्मृति जो है ना, आत्मस्मृति उपस्थित होती है कि आत्म तत्व के बारे में मुझे जानना है, आत्म तत्व क्या है ये मुझे समझना है। और आत्मस्मृति जब उपस्थित होती है, स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकूलम समाधीयते, तो चित्त जो है ना अनाकूल हो जाता है, आकुलता से रहित हो जाता है, व्याकुलता से रहित हो जाता है। मतलब उसमें जो है ना उसकी एकाग्रता बन जाती है, वो एकाग्र अवस्था में आ जाता है। मतलब वो संप्रज्ञात समाधि वाली जो बात है, समाधि शब्द जो है ना यहाँ पर उसी लिए किया गया है। तो चित्तम अनाकूलम समाधीयते, और समाहित चित्त से प्रज्ञा विवेक उपावर्तते, जो समाहित चित्त है उसके भीतर प्रज्ञा या विवेक, विवेक ख्याति या तंभरा प्रज्ञा वो उपस्थित हो जाती है। ये न यथावत वस्तु जानाती, जिससे यथावत वस्तु का ज्ञान हो जाता है ना। जो समाधि में जो यथावत वस्तु का ज्ञान होता है वो तंभरा प्रज्ञा के कारण से या विवेक ख्याति कारण से होता है, तो वो उसमें उपस्थित हो जाती है। और तद अभ्यासात तद विषयाच वैराग्यात, और उसके अभ्यास के द्वारा, विवेक ख्याति के अभ्यास के द्वारा, और तद विषयाच, और उस विषय मतलब उस विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो जाए कि भाई अब इसको भी छोड़ दो, इससे सारा ज्ञान हो गया, ठीक है, अपन ने सब देख लिया। जैसे कोई व्यक्ति है, वो चश्मे से संसार को देखता है, बिना चश्मे के नहीं दिखाई दे रहा उसको, अंधा व्यक्ति है, धीरे धीरे उसमें वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो उसने संसार को देखना छोड़ दिया। संसार को देखना छोड़ दिया तो बोले अब चश्मे की जरूरत क्या है, तो उसने चश्मे को भी छोड़ दिया। तो विवेक ख्याति के द्वारा हम संसार की को यथार्थ रूप से देखते हैं कि संसार है क्या, संसार का यथार्थ बोध जो है वो हमें विवेक ख्याति से होता है। और फिर संसार को छोड़ दिया तो फिर विवेक ख्याति की क्या जरूरत है, तो उससे भी वैराग्य हो गया, विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो गया, तो असंप्रज्ञात समाधि भवती, वो असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो विवेक ख्याति को भी हमने छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दी, तो है ना जो है ना, फिर वो असंप्रज्ञात समाधि होती है। ये उपाय प्रत्यय है, ये असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की बताई। इस सूत्र में किसी को कोई शंका हो, किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओम जी स्वामी। हाँ ओम जी। स्वामी जी की जैसे श्रद्धा शब्द है, स्मृति है, इसकी संधि विच्छेद करके थोड़ा सा बता दें तो और समझ में आ जाएगा। नहीं, श्रद्धा में तो थोड़ा है ना जो है ना, सत मतलब सत्य है ना, धार्यते अनेन, श्रद्धा सत्य जिसके द्वारा धारण किया जाता है, सत मतलब ज्ञान, ज्ञान जिसके द्वारा धारण किया जा सकता है वो है श्रद्धा। स्वामी जी ये तो डेफिनेशन हो गई ना, लेकिन श्रद्धा की जैसे सत और धा संधि हो फिर वो जल्दी समझ में आ जाएगा हमारे। हाँ, तो सत और धा यही संधि है इसमें, और मतलब इसमें संधि जो है ना ऐसा नहीं है, है ना। और स्मृति शब्द तो केवल, हाँ स्मृति शब्द तो केवल अकेला ही है, उसमें कोई संधि नहीं है, ऐसे ही। हाँ जी, समाधि इस तरह से। जी। समाधि में सम आंग पूर्वक धा धातु से उपसर्गे घो की से की प्रत्यय हुआ है तो समाधि शब्द बन गया है। सम आंग है ना, धा और की, ये हो गया समाधि, ठीक है ना, इसका अर्थ हो गया समाधान। पर समाधि शब्द यहाँ पर जो है ना वो चित्तवृत्ति निरोध के लिए है, एकाग्र अवस्था वाली जो समाधि है उसके लिए समाधि शब्द। जी जी बहन जी। हाँ जी, मैं तो ये कह रही हूँ, श्रद्धा की दूसरी जो शब्द बोल लेंगे उसको एक तरफ बोल लेंगे, हाँ एक अभिप्सा बोलेंगे, जैसे प्यासे को पानी चाहिए चाहिए चाहिए, हाँ, तो ये जब तक आग नहीं लगेगी अंदर से, जब तक श्रद्धा पैदा हो ही नहीं सकती। जी जी जी, श्रद्धा दूसरा नाम प्यास का ही है। बिल्कुल सही बात कही है ना। हाँ अच्छा, और इसमें जो है ये जो श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, इतने शाह महाराज जी में एक बात बोलना चाह रहा था, इसमें समाधि शब्द का प्रयोग आया है। समाधि शब्द का महाराज जी,
हाँ जी जी जी। तो समाधि शब्द जो है ना, जैसे मैंने कहा था, आत्मा शब्द है ना कई बार शुद्ध आत्म तत्व के लिए आता है, कई बार आत्मा शब्द जो है ना शरीर के लिए आता है, कई बार आत्मा शब्द चित्त के लिए आता है, कई बार आत्मा शब्द संघात के लिए आता है ना। ये हमें देखना पड़ता है कि आत्मा शब्द यहाँ पर किस रूप में है। इसी प्रकार से जो समाधि शब्द है, समाधि शब्द भी जो है, मतलब अभिधावृत्ति में यदि समाधि शब्द का हम अर्थ करें तो अभिधावृत्ति में तो असंप्रज्ञात समाधि ही लिया जाएगा अभिधावृत्ति में, मतलब जब उसका मुख्य अर्थ होगा तो। लेकिन जब हम है ना लक्षणावृत्ति में इसका प्रयोग करेंगे तो समाधि शब्द का प्रयोग संप्रज्ञात समाधि में भी आ जाएगा, जो है ना जिसमें बोध रहता है, सारे विषयों का बोध, जिसमें सारा संसार का यथार्थ बोध हो जाता है, वो भी समाधि जो है ना उसमें ले ली जाएगी। पर ये समाधि शब्द लक्षणावृत्ति के द्वारा ली जाएगी महाराज जी, ठीक है ना महाराज जी? हाँ जी है ना। मतलब ये समाधि शब्द को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। समाधि के 8 भेद हो गए, 6 भेद असंप्रज्ञात समाधि के, 2 भेद असंप्रज्ञात समाधि के। और असंप्रज्ञात समाधि में भी भव प्रत्यय जो है ना वो अपने काम का नहीं है, अपने लिए उपाय प्रत्यय काम का है। और उपाय प्रत्यय जो है, क्योंकि भव प्रत्यय जो समाधि है वो तो एक प्रकार से जो ना एक भोग योनि है, जैसे दूसरों को बस उसका जो भोग है वो है ना जो है ना मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया वाला असंप्रज्ञात अवस्था है, तो वो एक प्रकार का भोग है। तो असंप्रज्ञात अवस्था में जो है ना वहाँ पर चित्त भी रहता है और वहाँ भोग भी चलता है, और जब तक वो है ना जो हमारा कर्म पूरा खत्म नहीं होता तब तक भोग चलता है, तब तक हम केवल जैसा अनुभव करते हैं। और उसके बाद में फिर जो है ना, जैसे किसी व्यक्ति को, मतलब कोई व्यक्ति है ना कोई काम नहीं है और उसको नींद नहीं आ रही है, और वो नींद के लिए कोई है ना गोली खाए या कोई और चीज़ खाए या कोई उसको ना बोले ना और नींद आ जाए बढ़िया, तो खूब उसको बड़ा मजा आता है, नींद आ गई है ना। अब अपन ये कहे नींद में क्या मजा आया, तो नींद में मजा भले ही नहीं आया, पर उसको पता है नींद में क्या मजा आता है। जिसको नींद आती है नींद का मजा उसको नहीं आता है, उसको नहीं पता चलता है, जिसको नहीं आती है उसको पता चलता है। ऐसे ही कैवल्य के बारे में, कैवल्य के समान अनुभव करने वाला जो योगी है, जो असंप्रज्ञात समाधि में वहां रहता है, वो जो है उसको ही पता है कि उसका क्या मजा है। लेकिन वो मजा जो है ना वो भी है ना मतलब काल के द्वारा बंधा हुआ होने के कारण से योगी उसको भी छोड़ देता है, बोले भैया ये भव प्रत्यय वाली तो असंप्रज्ञात समाधि नहीं चाहिए। इसलिए भव प्रत्यय जो समाधि है उसमें योगियों के लिए नहीं कही है, योगी के लिए तो ये कही है। इसलिए यहाँ पर उपाय प्रत्यय नाम योगी नाम भवती, यहाँ पर योगी शब्द कहा है, और वहां जो ना विदेहा नाम देवा नाम कहा है। जिनके पास में व्यास भाष्य है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम, वहां पर योगियों के लिए नहीं कहा गया है ना। योगी नाम तो उपाय प्रत्यो भवती, और भव प्रत्यय जो है वो विदेह प्रकृति लयों के लिए होती है। विदेहा नाम देवा नाम भव प्रत्यय, और जो है ना ये इतरेशाम जो है उनके लिए श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक है असंप्रज्ञात समाधि। वो इतरेशाम कौन है, वो योगी हैं। तो योगी के लिए जो है ना उपाय प्रत्यय है, क्योंकि योगी जो है ना अल्पकाल के लिए नहीं चाहता है, केवल एक पद का समान अनुभव ठीक है ना, जो है ना वो कालखंड भी भोगा बड़ा, लेकिन वो ये चाहता है कि वो कालखंड से बंधी हुई अवस्था ना आए, इसलिए जो है ना वो उपाय प्रत्यय से बढ़ता आगे। तो ये उपाय प्रत्यय वाली प्रक्रिया आ गई, ये प्रोसेस आ गई। अब आगे जो है इन उपायों में जो है ना ये कहा गया है कि ये उपाय जो है ये तीव्र भी हो सकते हैं, मंद भी हो सकते हैं, मध्यम भी हो सकते हैं। तो इसमें जो संवेग है उसका जो उसको जो प्राप्त करने का जो तड़प है, मतलब जो ना ये वास्तव में जो संवेग जो है ना श्रद्धा से ही संवेग उत्पन्न होता है, तो वो यदि तीव्र होगा और तीव्र में भी तीव्रतम होगा, मतलब जैसे हल्का, मध्यम और तीव्र, और हल्के में भी 3 कैटेगरी बना दी कि हल्के में भी हल्के वाले लोग हैं, तो हल्कों में भी जो ना एक कम हल्का है, एक थोड़ा ज़्यादा हल्का है, एक बहुत ही ज़्यादा हल्का है, और उस बहुत ज़्यादा हल्के में भी 3 श्रेणी बना दी। तो ऐसे करके जो ना यहाँ पर ये बताया गया है कि आप अपनी श्रेणी का निर्धारण करें कि हमारा जो संवेग है वो किस प्रकार का है, और अपने संवेग को जो है ना थोड़ा सा दृढ़ करें, उसको ना तीव्र करें, तो ना जो है समाधि लाभ जल्दी होगा। आसन्ना मतलब बिल्कुल समीप हो जाएगा। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तीव्र संवेगा नाम योगी नाम आसन्न असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि जो ना वो आसन्न है, क्यों, यदि तीव्र संवेग है तो, और यदि तीव्र संवेग नहीं है तो फिर है ना दिक्कत आएगी। तो ते खलु नव योगिना मृदु मध्यादि मात्र उपाया भवंती, वे योगी की जो है ना उपाय जो है
वो उपाय 9 प्रकार के हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। अधिमात्र मतलब तीव्र। तथा मृदु उपाय, मध्योपाय, अधिमात्र उपाय थी। तत्र मृदु उपायोपि त्रिविधा, मृदु संवेगा, मध्य संवेगा, तीव्र संवेगा। मतलब मृदु उपाय, मध्य उपाय और तीव्र उपाय। और उसमें भी संवेग जो है ना, मृदु संवेगा, मध्य संवेगा, तीव्र संवेगा, इसी प्रकार ये तीनों में रहेंगे, तो 3 9 हो जाएंगे। तथा मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय, तथा अधिमात्रोपाय नाम, जो अधिमात्र उपाय है उसमें भी तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तीव्र संवेग जो है, तो तीव्र संवेगा नाम आसन्न समाधि लाभ समाधि फलम च भवति। समाधि का लाभ और समाधि का फल। समाधि का लाभ मतलब समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, और समाधि का फल क्या है, वो कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी। समाधि का फल जो है ना, दुख की अत्यंत निवृत्ति ही है। तो दुख की अत्यंत निवृत्ति जो है वो समाधि का फल है, और समाधि का लाभ जो है वो समाधि की प्राप्ति। तो समाधि की प्राप्ति हो जाएगी और समाधि का फल भी मिल जाएगा। तो तीव्र संवेगा नाम आसन्न। और मृत्यु मध्यादि मात्रा तत्व भी विशेषा, इसमें और बात कही है कि वो जो तीव्र संवेग है उसमें भी मृदु मध्यादि मात्र होने के कारण से और भी उसमें विशेष हो जाए, कि संवेग को और बढ़ाया जाए, मतलब निरंतर संवेग हमें बढ़े। अभी हम संवेग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी सारी चीजों पर चर्चाएं खूब कर रहे हैं, खूब चर्चा करते हैं ज्ञान की, खूब चर्चा करते हैं श्रद्धा की, स्मृति की, समाधि की, प्रज्ञा की, है ना, खूब चर्चा करते हैं अभ्यास वैराग्य की, खूब चर्चा करते हैं योग की, चित्त वृत्तियों की, सबकी चर्चा करते हैं। पर ये जो संवेग वाला जो विषय है वो बिल्कुल हमारा ढीला है। इसमें कोई संवेग, मतलब जो ना, जैसे वो ना एक घड़ी होती है ना बिजली को देखने के लिए, बिजली का करंट देखने के लिए कि कितना करंट है, तो करंट देखते हैं तो उसमें जैसे छूते हैं तो कई बार कांटा बिल्कुल एकदम 400 पे जाता है, हाई वोल्टेज, मतलब बिल्कुल भैया बढ़िया आ रहा है। कई बार वो 250 पे रहता है, कई बार वो 150 पे रहता है, कई बार वो 50 पे रह जाता है, बिल्कुल एकदम भैया गया बीता हो गया। तो यदि कोई अपना करंट चेक करेगा ना, तो अपना करंट बिल्कुल वो कांटा ही नहीं उठेगा। क्यों जी राम कुमार जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल यही बात है महाराज जी, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ इस बात। तो अपना जो है संवेग नहीं है, अपना संवेग पैदा हो, संवेग यदि हो गया तो बात बन जाएगी। तो संवेग जो है, संवेग के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और ये संवेग जो है ना हमें श्रद्धा ही पैदा करवाएगी। तो हमारी श्रद्धा नहीं होने के कारण से हमारा संवेग जो है ना वो ढीला पड़ रहा है। तो ये बात जो है ना यहाँ पर भी ये कही गई है। तो इसलिए तीव्र संवेग होगा तो समाधि लाभ समाधि फलम चैती, है ना, आसन्नतम, बिल्कुल एकदम निकट हो जाएगा ये समाधि लाभ और समाधि फल, वो इसी जन्म में हो सकता है। अब है ना, कई लोग ये पूछते हैं कि जी योग के द्वारा समाधि मिलेगी तो कितने जन्म में मिलेगी, तो कितने जन्म में मिलेगी ये आपके संवेग के ऊपर है, आपका संवेग कितना प्रबल है। यदि संवेग बढ़िया है तो आपको समाधि लाभ इसी जन्म में मिल सकता है, समाधि का फल भी इसी जन्म में मिल सकता है। और यदि संवेग नहीं है तो हजारों जन्म भी लग सकते हैं, लाखों भी लग सकते हैं, करोड़ों लग सकते हैं। तो इसलिए जो है अपने संवेग को होना बढ़ाएं। संवेग यदि होगा तो फिर हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, और जब हमारे भीतर आत्मस्मृति पैदा होगी तो समाधि होगी, समाधि होगी तो अविद्या का नाश होगा, और प्रज्ञा उत्पन्न होगी, और प्रज्ञा उत्पन्न होगी, वो प्रज्ञा फिर हमें असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ा देगी। तो अविद्या का नाश किया प्रज्ञा ने, और प्रज्ञा अविद्या का नाश करके समाप्त हो जाएगी। वो प्रज्ञा जो है ना, उस प्रज्ञा से भी हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो है, अब अगला सूत्र जो है कह रहे हैं कि किम एतस्मादेव आसन्नतमा समाधि भवति अथ शिलाभे भवति अन्योपि कश्चित् उपाय नवायति। ये जो उपाय आपने बताए हैं, अभ्यास वैराग्य श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा, ये सब ना अभ्यास वैराग्य की ही व्याख्याएं हैं। और अभ्यास वैराग्य मुख्य उपाय बताया था, तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि ये जो उपाय है क्या यही है, इन्हीं उपायों से समाधि आसन्नतम होती है, या कोई और भी इसको प्राप्त करने के कोई और भी उपाय है? तो कह रहे हैं कि भैया ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी हम जो है ये समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। समाधि लाभ ईश्वर प्रणिधान से भी हो सकता है। यहाँ पर भी ईश्वर प्रणिधान से जो समाधि लाभ है महाराज जी, ये समाधि लाभ जो है ना संप्रज्ञात समाधि ही है, असंप्रज्ञात समाधि नहीं। संप्रज्ञात समाधि, ईश्वर प्रणिधान भी संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचाता है। असंप्रज्ञात समाधि में तो है ना जो है ना ईश्वर भी छूटता है, सब चीज छूट जाती है। तो ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जिता ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण तद अभिध्यानादपि योगिना आसन्नतमा समाधि लाभ फलम च भवति इति। तो है ना प्रणिधान से, भक्ति विशेष से जो आवर्जिता ईश्वर, जो वो है ना रिझाया हुआ ईश्वर, तम अनुगृह्णाति उसके ऊपर अनुग्रह करता है, अभिध्यान मात्रेण संकल्प मात्र के द्वारा, तद अभिध्यानादपि योगिना आसन्नतमा समाधि लाभ फलम च भवति, और उसके अभिध्यान से भी योगी को आसन्नतम समाधि लाभ होता है और समाधि का फल उसको मिलता है। तो ये जो है
समाधि लाभ की बात यहाँ पर भी एक दूसरा प्रोसेस, एक दूसरा तरीका बताया, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान जो है ना यहाँ पर लेकर के आए हैं 23वें सूत्र में। इससे पहले व्यास मुनि जी ने या महर्षि पतंजलि ऋषि ने ईश्वर की चर्चा नहीं करी। ईश्वर की चर्चा यहाँ से शुरू होती है इस शास्त्र में। उससे पहले जो उपाय बताया था वो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, या अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भी हम जो है ना ये है ना प्राप्त कर सकते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य जो है ना वो ज्ञान पक्ष था, ईश्वर प्रणिधान ये भक्ति पक्ष है। और भक्ति के द्वारा, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दो मार्ग हैं। दोनों ही मार्ग वैसे तो बहुत एक दूसरे से मिले हुए हैं, अलग अलग हमें लगते हैं पर अलग अलग हैं नहीं, लेकिन फिर भी जो है मतलब मैं इस बात को ये कहता हूँ कि जो ज्ञान मार्ग को अनुसरण करने वाला वो व्यक्ति है ना ईश्वर को नहीं मानता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो ईश्वर को मानने वाला है वो ज्ञान की महिमा को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए दोनों थोड़े से मिले हुए ही हैं ये। और अंत में जाकर के तो हमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में दोनों पक्ष एक ही जैसे हैं, ज्ञान और भक्ति जो ना एक ही है। लेकिन अभी भक्ति के बारे में चर्चा पहले करेंगे, उसके बाद में क्योंकि कई नए साधक आए हैं तो भक्ति शब्द सुनते ही थोड़े से वो, या ये भक्ति है ना ईश्वर प्रणिधान, ये भक्ति कैसे हो गई, ये भक्ति मार्ग कैसे हो गया। वास्तव में ये भक्ति मार्ग ही है। ईश्वर प्रणिधान जो है ना ये भक्ति मार्ग है, इसके द्वारा भी हम जो है, और भक्ति मार्ग को फिर अब आगे हम समझेंगे। अब ये यहाँ तक जो प्रोसेस हुई है, तो अथ योगानुशासनम ये मुख्य सूत्र हो गया। और उस योग शब्द अथ योगानुशासनम, आप लोग देखो पहला सूत्र खोल लीजिए, अथ योगानुशासनम पहला सूत्र है ये, अथ योग अनुशासनम। तो अथ शब्द तो शुरुआत के लिए आ गया। अब जो योग शब्द है उस योग शब्द के लिए व्याख्या है अगला सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। वो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र इस योगा सूत्र के ऊपर आ जाएगा। और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा में जो है अगले जो दो सूत्र हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, नहीं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब द्रष्टु का स्वरूप अवस्थान होगा, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, वो उस योग को समझाने के लिए ही है ना। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उस चित्त वृत्ति निरोधा ना सूत्र को समझाने के लिए ही है कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब चित्त वृत्ति निरोध होगा तो वो स्वरूप अवस्थान हो जाएगा। और चित्त वृत्ति निरोध नहीं होगा तो क्या होगा, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, वृत्ति सारूप्य अवस्था रहेगी। अब जो है वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा आदि जो है ना, वो जो 7 सूत्र हैं वृत्ति को लेकर के, वो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा में वृत्ति शब्द के ऊपर आ जाएंगे। वो सारे के सारे सूत्र कि वृत्ति क्या है, वृत्ति का स्वरूप क्या है, वो समझाया जाएगा इन 7 सूत्रों के द्वारा। और चित्त वृत्ति निरोधा, निरोध किस प्रकार से हो, तो उसके लिए ये है ना अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा ये सूत्र आएगा। और अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा सूत्र को समझने के लिए आगे के सूत्र, अभ्यास क्या है तो बोले तत्स्थितो यत्नोभ्यास सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सहित दृढ़ भूमि, ये 2 सूत्र तो अभ्यास पे आ जाएंगे। और दृष्टानुषविक विषय वितृष्ण शिवशिकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, ये 2 सूत्र जो है ना वो वैराग्य के ऊपर आ जाएंगे। और फिर उस वैराग्य से जो योग मिलेगा वो योग किस प्रकार का होगा, तो योग जो है ना उस योगा शब्द के ऊपर ही दो सूत्र आ जाएंगे कि एक तो योग है वो है संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात योग, और एक है असंप्रज्ञात योग। तो असंप्रज्ञात योग जो है ना वो उसके बारे में बताएंगे कि वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञाता और विराम प्रत्याभ्यास पूरा संस्कार शेषो अन्य, ये 2 सूत्र जो है ना योग पे चले जाएंगे। और इन ये जो संस्कार शेष अन्य आदि है ना, फिर उसका उपाय जो है कि उसमें क्या उपाय है, तो बोले उपाय 2, वो जो संप्रज्ञात समाधि है असंप्रज्ञात समाधि वो 2 प्रकार की बता दी, एक उपाय प्रत्यय और एक भव प्रत्यय। तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय 2 है ना प्रोसेस बता करके, और फिर उसमें उपाय प्रत्यय में भी तीव्र संवेग होना चाहिए, इसके लिए 2 सूत्र बताए गए हैं कि संवेग के ऊपर जोर विशेष देना है, तो ये 2 सूत्र ऐसे मिलाकर के पूरे 22 सूत्र जो है ये हमारे हो गए। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल जो है ना ईश्वर विषय चलेगा, है ना। गुरुजी मेरा एक छोटा प्रश्न है। जी बहन जी। गुरुजी पहली बार तो आपको हजारों बार कोटि बार धन्यवाद देती हूँ, जो आप समझा रहे हैं बिल्कुल ऐसा उधर लगता है कि जैसे भगवान समझा रहे हैं हमारे। जी बहन जी। और दूसरा प्रश्न मेरा गुरुजी ये है कि माता पिता और गुरु इनकी बराबर श्रेणी बताई गई जीवन में जी, और इनके कुछ ऋण होते हैं हमारे ऊपर, तो उनका कुछ थोड़ा सा ऐसा बताइए उपाय जो इनका ऋण हम उतार सकें इसी जीवन में। गुरुजी कुछ हल्का तो हो, आप अपने जीवन को नहीं लगता, आप अपने जीवन को सफल कर लें तो उनका ऋण उतर जाएगा। बस उनका क्या ऋण है ना, संसार का ऋण उतर जाएगा। पूरा संसार जो है ना, पूरा संसार मतलब देखो मैं केवल माता पिता ही नहीं, पूरा संसार हमें अपर की तरफ ले जाने के लिए है।
है ना। पूरा संसार जो है ना, मैंने पहले बताया था भोग और अपर के लिए। तो भोग क्या है? भोग भी वास्तव में अपर के लिए है, कि भोग एक दंड है, ये दंड व्यवस्था है। भोग जो है ना, भोग योनि है, दंड योनि है। तो दंड जो है ना वो वास्तव में अपर के लिए प्रेरित करने के लिए है। बार बार दंड मिलता है, इसलिए मिलता है कि तुम देखो इस संसार में दुख ही दुख है। तो बार बार हमें माता पिता मिल रहे हैं, बार बार हमें शरीर मिल रहा है, बार बार हमें दुख मिल रहा है, बार बार हमें गुरु मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, सब चीज जो ना वो कि भैया अपर की तरफ बढ़ो। तो आप यदि अपर की तरफ बढ़ गए तो समझ लेना आप ऋण से उऋण हो गए। ठीक है, अपने जीवन को सफल कर लो। गुरु जी को कैसे दूं गुरु जी? थोड़ा नू तो लगता है अपने गुरुदेव को, माता पिता की आत्मा को शांति कैसे दूं? ऐसा तो देखो क्या है, मेरे को तो शांति इसी से मिलेगी बस, बाकी तो और है ना आप है ना कोई दूसरा तरीका जो है ना वो है ना, पर मेरे को वो तरीका सही नहीं है। मेरे को तो तरीका ये है कि आप अपने जीवन को सफल कर लें, यही शांति है। ठीक है ना। और माता पिता भी आपके है ना इसी से है ना सुखी होंगे, इसी से प्रसन्न होंगे कि आप अपने जीवन को सफल कर लें। ठीक है जी। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? राम स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कक्षा के लिंक है इनको मैं अन्य लोगों में भेज सकता हूँ? जो जैसे हमारा एक ग्रुप है आचार्य जी का, आचार्य योगेश भारद्वाजी का, ग्रुप में ये डाल सकता हूँ इसका लिंक? हाँ नहीं डाल सकते हैं, पर उसमें जो है ना जो नए साधक आते हैं उनको कोई चीज पूछनी है तो हमारे जो साधक जो पहले से जुड़े हुए हैं उनसे वो पूछ लेंगे। कोई प्रश्न हो तो उनसे ये बोल दीजिएगा भैया प्रश्नों को अपने लिख लें अभी, क्योंकि बीच में बैठने पर उनको लग सकता है कि ये जो चीज है ना ये मतलब नहीं वो वहाँ कक्षा लिए हुए हैं सब, ये तो कोई अगर नया ही हो तो वो कह नहीं सकते, नहीं बाकी तो सब। मेरी समस्या यही है कि कक्षा लिए हुए लोग जो है ना उनको ही ज्यादा समस्या आती है। नमस्ते जी राकेश जी। नमस्ते जी। जो विशेष लोग है ना उनके पास भेजिए, वो सबके पास नहीं भेजना। अच्छा ठीक है। नहीं यदि सबके पास में भेजोगे ना तो उनको ये बोल दीजिएगा ये आचार्य जी के गुरुकुल के हैं जी, ये हमसे पहले ज्यादा ही जानते हैं, जुड़ जाए तो बढ़िया है। जी हाँ। नहीं ना राकेश जी, आप भले भेज तो सबको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग भी जुड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है मुझे। पर बाकी उनके कोई प्रश्न होंगे ना तो उनको ये बोल दीजिएगा भैया आप प्रश्न लिखते रहना। हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि भैया यार महाराज जी बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि नहीं वो है ना, वो क्या होता है आदमी शीर्षासन कर लेता है। आदमी शीर्षासन करता है तो उसको लगता है कि पूरी धरती ना उल्टी हो गई है, पूरी धरती उल्टी हो गई है। स्वामी जी ऐसा है कि जो आपने ज्ञान विज्ञान हमें बताया है ना, इससे हटकर एक प्रश्न ये है कि जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ईश्वर प्रार्थना तो सुनता है नहीं, जब सुनता है नहीं तो फिर वो प्रार्थना का लाभ क्या हुआ? वैसे जो आपने विषय बताया ये हटकर है क्या है? हाँ कल चर्चा करेंगे इस पे, कल चर्चा करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं वो सुनता ही नहीं तो उसका लाभ क्या हुआ सुनाने का? इस विषय पर जरा स्पष्ट करो। कल चर्चा करेंगे इस पर। सभी से एक प्रार्थना स्वामी जी, एक सभी से प्रार्थना, जैसे आप बीच में हमको समझाते हो और बीच बीच में कुछ भाई बोल जाते हैं, जैसे अभी श्रद्धा पे चर्चा चल रही थी तो बीच में, तो मेरा छोटा सा सुझाव, मैं अगर छोटा समझ के मुझे क्षमा करना अगर मैं गलत बोल जाऊं, तो जैसे आप इस समय प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं तो इस समय अगर पूछा जाए, जैसे अभी एक भाई जी ने पूछा था कि श्रद्धा या अंधश्रद्धा, वो सबसे लास्ट में पूछा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ वो अच्छा होता है, पर कई बार क्या होता है यही प्रार्थना, जो लास्ट में जो प्रश्न पूछेगा व्यक्ति वो या तो बहुत जागरूक होगा वही पूछेगा, या जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा वो पूछेगा। और जो बीच वाले हैं ना वो बीच वाले ही हैं, वो ये सोचते हैं यार बाद में तो ये विषय छूट जाएगा, आपने को पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा, अभी पूछ लो, है ना। तो इसका मतलब है वो जागरूक होकर के नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल पक्का है। वो जागरूक होकर के पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों को वो बहुत अच्छे से ध्यान भी देंगे और उनको समझेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आपका है वो भूलेगा नहीं, भूल गए तो मतलब वो आपका प्रश्न ही नहीं है, जो थोड़ी देर में भूल गए वो काय का प्रश्न रहा है ना। जो है आपकी समस्या तो याद रहेगी, समस्या याद रहेगी हमेशा, और समस्या भूल गए तो फिर तो वो समस्या ही क्या रही जो इसको भूल जाए अपन। तो ना जो है इस विषय में सब ध्यान देंगे, बार बार बोलते हैं इस विषय में। हाँ अच्छा, मैं जो आप बता रहे थे, भूल गए थे आपको कि संसार में दुख कैसे दिखाई दे, सुख क्यों दिखाई देता है, इस पे भी आप चर्चा करने वाले थे कल। तो करो कभी जब आप चर्चा करेंगे पाठ से पहले जैसे बोलोगे, मैं तो उसको कल भी वो सोच रहा था और आज भी सोच रहा था कि सुख दुख वाली जो विषय है ना, हाँ क्योंकि वो स्टेटमेंट मुझे याद है आज भी, है ना। जो है सब लोग बोलते हैं ये बात, केवल आप नहीं सभी लोग बोलते हैं कि संसार में सुख ज्यादा है ना, हंसते हुए लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, रोते हुए कम दिखाई देते हैं, है ना। पर मैं तो ये कहता हूँ कि रोता हुआ व्यक्ति ना रोता हुआ व्यक्ति ज्यादा सुखी है, हंसता हुआ व्यक्ति कई बार ज्यादा दुखी रहता है।
स्वामी जी एक प्रश्न हाँ अधिकतर ये होते हैं कि भक्त लोग ये जो ईश्वर की आराधना या जो भी जैसे भी ये लोग पूजा पाठ करते हैं दुनिया में जो प्रचलन आ रहा है, तो यही लोग क्यों दुखी रहते हैं, और जो आताताई है जो झूठ कपट रहता है वो इतना खुश क्यों रहता है? ये भी बहुत अधिकतर प्रश्न आता है। ये प्रश्न तो हमारे एक बहुत ना जो ना एक अच्छे साधक हैं इसमें जुड़े हुए हैं ना मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया था, मंदसौर से हैं, तो उनके प्रश्न का उत्तर अभी नहीं चला है, वो विषय चलेगा एक दिन। पहले हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझ लें, और न्याय व्यवस्था को समझ लेंगे उसके बाद में फिर हमें समझ में आएगा कि जो सुखी हो रहा है कोई व्यक्ति, तो उस न्याय व्यवस्था के अनुसार ही वो सुखी हो रहा है और वास्तव में उसमें वो काबिलियत है कि वो सुखी हो रहा है। और जो व्यक्ति दुखी हो रहा है अच्छा आदमी, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी खुद की कमी है, ईश्वर का कोई रोल नहीं है उसमें, पर उसमें पहले न्याय व्यवस्था को समझना पड़ेगा। उस पर चर्चा मैं करूंगा एक दिन, वो विषय है। मैं जो बात बोल रहा था अंधविश्वास को जो इनकी बतलाई थी ना अभी एक जो वो राम रहीम की, तो हमारे यहाँ भी कई ऐसे सत्संग वाले हैं, उनको बड़ा समझाता हूँ मैं, भाई कुएं के मेंढक बनकर मत रहो। उन्होंने आपको बस इतना ही समझा कि यही है, यहाँ से आगे भी समुद्र है, लेकिन पता नहीं क्या